महाराज, जरूर उसमें कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है। शेर खान बोला। मंत्री जी, तुम पता लगाओ, ये गाय कौन है और इसके साथ ये ठंडी हवा और शांति क्यों आती है। फिर सियार ने गाय की निगरानी करने चल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर खान राज करता था। वह जंगल का राजा था और वह बहुत ताकतवर था, लेकिन कभी-कभी बहुत जिद्दी हो जाता था। एक दिन जंगल में एक नई गाय आई। वह शांत थी, धीरे-धीरे चलती और सबसे प्रेम से बातें करती। लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि हर रात उसके आने के बाद शेर खान के आसपास एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती और जंगल की फिजा में एक अजीब सी शांति छा जाती। शेर खान को यह सब रहस्यमयी लगने लगा। उसने गोरी चिड़िया के पास गया और बोला, गोरी चिड़िया, तुम हमारे मंत्री सियार के पास जाकर कह दो कि महाराज शेर खान ने तुम्हें बुलाया है। इतना सुनकर गोरी चिड़िया वहां से चल देती है। सियार बहुत गहरी नींद में था। गोरी चिड़िया जैसे तैसे करके जगाई और बोली, सियार भाई, महाराज शेर खान ने तुम्हें बुलाया है। सियार बोला, गोरी चिड़िया, क्या बात है? महाराज इस समय हमें क्यों बुलाए हैं? कुछ काम है क्या? गोरी चिड़िया बोली, वो हमें नहीं पता। महाराज बोले हैं कि सियार को बुला लाओ। अब मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूं। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर सियार महाराज शेर खान के पास पहुंचा और बोली, महाराज, आपने मुझे कैसे याद किए? शेर खान बोला, मंत्री जी, हमारे जंगल में एक नई गाय आई है। वह बहुत सुंदर और सुशील दिखती है। वह शांति गाय है, सबसे प्रेम से बात करती है। और इतना ही नहीं, रात में उसके आने के बाद हमारे आसपास एक अजीब सी ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सियार बोला, महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। शेर खान बोला, मंत्री जी, तुम पता लगाओ, ये गाय कौन है और इसके साथ ये ठंडी हवा और शांति क्यों आती है। फिर सियार ने गाय की निगरानी करने चल देता है। वह सिर्फ चुपचाप घास चरती और शाम होते ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाती। इसी तरह सियार ने कई रातें गाय की निगरानी करता रहा। एक दिन उसने देखा कि गाय आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रही है और जैसे ही वह ऐसा करती, पूरा जंगल ठंडा और शांत हो जाता। फिर सियार ने महाराज शेर खान के पास गया और बताया, महाराज, हमने देखा कि वह गाय सारा दिन जंगलों में घास चरती और शाम होते ही एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन में कुछ गुनगुनाती। उसके कुछ समय में जंगल पूरी तरह ठंड और शांत हो जाता है। शेर खान बोला, मंत्री जी, उस गाय में जरूर कुछ ना कुछ बात है। सियार बोला, महाराज, जरूर उसमें कुछ ना कुछ दैवीय शक्ति है। शेर खान बोला, मंत्री जी, तुम कल सुबह उस गाय के पास जाना और कहना, महाराज तुम्हें दरबार में बुलाए हैं। सियार बोला, महाराज, हम कल सुबह ही जाकर उसे संदेश दे देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सियार उस गाय के पास गया और बोला, आपको महाराज शेर खान ने दरबार में बुलाए हैं। गाय बोली, ठीक है सियार भाई, हम अब भी चलते हैं। फिर गाय और सियार महाराज के दरबार में पहुंचे। शेर खान ने गाय से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने से इस जंगल में ठंडक और शांति क्यों फैलती है? गाय ने मुस्कुराकर बोली, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं बस हर दिन शाम को प्रार्थना करती हूं, पूरे जंगल की भलाई और शांति के लिए। मेरी भावना शुद्ध है और जहां शुद्धता और प्रेम होता है, वहां शांति अपने आप आती है। गाय की यह बात सुनकर शेर खान हैरान रह गया। उसने पहली बार जाना कि ताकत से बढ़कर भी कुछ होता है। शेर खान बोला, हे गाय, तुम और तुम्हारा विचार बहुत बढ़िया है। अति उत्तम, धन्य हो तुम। उस दिन से शेर खान ने आदेश दिया कि आज से जंगल में हर शाम सब जानवर मिलकर शांतिपूर्वक एक प्रार्थना करेंगे।
एक दूसरे के लिए। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। गाय तुम अब जा सकती हो। फिर गाय ने महाराज जी का धन्यवाद की और घर की ओर चल पड़ी।